ये जो तीनों कानून प्रस्तावित हैं और सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किए हैं, इसको लागू करने के संबंध में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बारे में आप भी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ साथी हैं, आपको कानून से हमसे ज़्यादा समझ है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, ये हम जानना चाहते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो नए कानून बने हुए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। आज शुरुआत कीजिए। हिट एंड रन से संबंधित जो धारा नई प्रस्तावित की गई है कानून के माध्यम से, उस पर काफ़ी चर्चा देश भर में चली जी। और वाहन चालकों द्वारा जो है उसमें हड़तालें की गई, जी जी। जिससे सरकार द्वारा अपना वक्तव्य जारी करके ये बात कहनी पड़ी सरकार को कि हम उस कानून को लागू करने से या उस धारा को लागू करने से पहले इस पर आप लोगों की सहमति भी लेंगे। तो इसी विषय को डिस्कस करते हुए यहाँ चूँकि सभी कानून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कानून का काम करते हैं, तो हम भी ये बात अपनी कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि चूंकि ये तीनों कानूनों में सरकार जिस तरह से प्रस्ताव लाई है और नए कानून बनाकर उन्हें प्रभावी करने वाली है, तो इससे पहले सरकार को इस बात पर जरूर विचार करने की ज़रूरत है कि इन्हें सार्वजनिक करके इस पर डिस्कस किया जाए। जितने भी जो कानून के जानकार हैं बड़े स्तर पर, उनसे इनकी धाराओं पर, इनके ड्राफ्ट पर चर्चा अवश्य की जाए कि ये वर्तमान में व्यवहारिक भी हैं या नहीं, क्योंकि जो मौजूदा कानून है उस कानून में भी काफ़ी संशोधन होना आवश्यक था, लेकिन कानून को बदलना उसकी कहाँ तक ज़रूरत था, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि पुराने कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून थे, उन्हें ख़त्म करना, नए कानूनों को लाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बात है। इससे पूरी विधिक व्यवस्था पे जो है डिस्टर्बेंस पैदा होगा और उस डिस्टर्बेंस पैदा होने से रोकने के लिए इस पर पहले सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी आवश्यक है और ये चर्चा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी भी कानूनी संस्थाएं हैं, विधिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से जुड़े हुए कार्य इससे प्रभावित होंगे। लोगों ने पुराने कानून पढ़े हैं, पुराने कानूनों के अनुसार वो काम कर रहे हैं, वही संस्थाएं पुराने कानूनों के हिसाब से काम करती आई हैं और जब वो नए कानून लागू होंगे तो उन्हें थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी जरूर। तो उस पक्ष को भी सरकार को समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। तो इसी बात को लेकर हम लोग आपस में चर्चा करने बैठे हैं और इस बारे में अब मेरे साथी राजीव बोले भी कुछ अपने विचार रखें। जी राजीव बोले। वर्तमान में जो सरकार ने ये हिट एंड रन वाला जो कानून पारित किया है, ये आम पब्लिक को भी, क्योंकि सभी के पास वाहन है और किसी से भी कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जो उसमें कंडीशन लगाई है कि आदमी को पहले सूचना देगी, तो आदमी पहले अपना बचाव करेगा या पहले अपना, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकेगा और सूचना देगा तो पब्लिक ही मार देगी, इसलिए उसके लिए घातक सिद्ध होगा ये। इसलिए इसमें संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम इसका विरोध करते हैं। बोलो कुछ भी कह, कानून की समझ है आपको, आप अपनी बात रखिए, क्या बात है। जी ज्ञान जी, कुछ कहना है? केस में जो IPC CIPC वगैरह एविडेंस वगैरह जो है अमेंडमेंट लाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसमें जो है हिट एंड रन केस में जो थोड़ा जोर से बोलो। हिट एंड रन केस में जो है ड्राइवरों के लिए जो दिया गया है कानून 106(1)(2) में जो है 10 तारीख से हुई है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी जी। ये जो है इसमें संशोधन किया है ना, बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जो वाहन चलाता है वो लापरवाही से नहीं चलाता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ चलाता है। जो वाहन लेकर चलता है वो ऐसा नहीं है कि खाली वाहन लेकर चल रहा हूँ, उसमें जो है कुछ माल भी, सामान वगैरह भी होता है और सामान भी कीमत का होता है, वाहन भी कीमत का आता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ कम पैसों आता हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपनी सड़क पर चलता है, पूरी सुरक्षा के साथ भी चलता है, अपनी जान जोखिम में डालता है, अपनी जान को भी जो है जोखिम में लेके चलता है वो। और ऐसा नहीं है कि वो जो है एकदम से जाकर एक्सीडेंट कर देगा, नहीं, जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, कोई भी ड्राइवर, ये तो अचानक दुर्घटना हो जाती है, पेटी तक नहीं मानना चाहता। जी जी। अकस्मात हो सकता, जो एक्सीडेंट होते हैं वो अचानक ही होते हैं, वो किसी की जान बूझ नहीं किया नहीं, इसलिए इसमें कोई किसी की जान नहीं लेता है। इसमें संशोधन क्या है ना, वो जो है जरूर होना चाहिए संशोधन इसमें। और ड्राइवर जो है
बहुत बहुत ही मजदूर किस्म का बहुत होता पुअर है। फैमिली के होते हैं, वो अपने बच्चों का कैसे और पालन पोषण करते हैं। माल को वो घर पर छोड़कर जी, जी। रात जो है गाड़ी चलाते हैं जी, जी। और अपने गंतव्य स्थान पर सामान लेकर पहुंचते सामान लेके हैं, जाते हैं। जिससे जो है व्यवस्था जो है समाज में जो है बनी रहती है। सुचारू रूप से अच्छा, बाकी चलती रहती है। जो कानून है, सारे के सारे कानून में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जरूर। हाँ। मेन चीज वही है, क्योंकि हिट एंड रन केवल हमारा विषय नहीं है। जो कानून आया पीसी कानून क्या नया जो कानून बनना है ये इसमें भी संशोधन क्या है ना अति आवश्यक है। और तो होना भी चाहिए और यह सार्वजनिक चर्चाएं भी होनी चाहिए इसमें। और ऐसा नहीं है कि संसद में आपने जो है खड़े होकर विपक्ष वालों को जो है दरकिनार करते हुए 150 सांसदों को जो है तानाशाही वाली बात होती है, कर दिया गया है, वो सही नहीं है। जी। इसलिए सबकी चर्चाएं होनी चाहिए, सबको सुनने चाहिए और उसके अच्छे और बुरे पक्ष को भी समझना चाहिए। दोनों पक्षों को है नहीं। संजीव जिंदल जी इसके बारे में कुछ ठीक, आप कुछ ये जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित कानून है, तीनों सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इनको दरकिनार जो करा गया है ये बहुत गलत किया गया है। गलत तरीके से इससे हम सहमत नहीं है। सहमत यूँ नहीं है क्योंकि हम रूटीन में वही काम करते चले आ रहे हैं। जी, जी। और ये जो आईपीसी में इन्होंने संशोधन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें संशोधन न करके पूरी आईपीसी हटा दी गई। जी। अब इसमें हो क्या रहा है कि पूरी जो पावर आ गई पुलिस के हाथ में आ गई। जी, जी। और पुलिस के हाथ में पावर पुलिस आने पैसा के खाएगी बाद खूब। उस कंडीशन में पुलिस जो है, जो बेचारा पीड़ित है उसका और शोषण करेगा, जी, जी। उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। और जो मुलजिम है उसको पुलिस बेनिफिट देगी। जी, जी। पुलिस का कार्रवाई का तरीका सब लोगों को पता है ही, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। सरकार को थोड़ा इस पर डिस्कस करनी चाहिए, लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकीलों को और आम जनता के साथ बैठ करके इस पर डिस्कस करके, सभी लोगों से, क्योंकि ये जो कानून आए हैं ये एक सामाजिक स्तर की नहीं है। जी। क्योंकि हमारे भारत में मिडिल क्लास फैमिली और जी। लोअर क्लास फैमिली ज्यादा है। अब जैसे ड्राइवर को 10 साल की सजा और जुर्माना इतना लगाया गया, वो बेचारा कहाँ से देगा वो? 20,000 15,000 रुपए की तनख्वाह वाला जी, इतना जी। जुर्माना कैसे देगा? कहाँ से देगा और वो? इतनी सजा कैसे अफोर्ड करेगा? अगर वो सजा में जाता है, उसे सजा हो जाती है तो उसके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहाँ जाएगा वो? भूखे मर जाएंगे तो उसके परिवार का क्या होगा? एक तरफ न्याय की बात हो रही है, एक तरफ अन्याय हो रहा है। जी, जी। न्याय ऐसा होना उसका चाहिए, परिवार बिखर जाएगा। हाँ, न्याय ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों पक्षों को रुक जाओ। इसके लिए जो सरकार के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है तो वो तो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी वहन कर रही है। जी, जी। जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है तो ड्राइवर पे इतना लोड क्यों? अधिक जुर्माने क्यों लगाया जाए? ठीक है, 3 साल की जगह 4 साल की सजा का प्रोविजन कर दिया जाए, कोई बात नहीं, नॉन अवेलेबल कर दिया जाए, नॉन अवेलेबल कर दिया जाए। लेकिन इस तरीके के कानून जो है ना, ये हमारी समाज जो है इसे बिखेर देंगे और एक बहुत बड़ा विस्फोट होने की अगर एक्सीडेंट करके रुकता है तब वो मारा जाएगा, एक्सीडेंट आग लगा देंगे उसके ट्रक में, तो उसका तो ट्रक लूट लिया जाएगा, पब्लिक लूट ली जाएगी सारा। करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का सामान, उसका जुर्माना कौन भरेगा? उसे अधमरा कर देंगे। जी, जी, मार देंगे, जान से मार देंगे भाई। इस तरह की जो सिचुएशन कानून हाँ। है और जो इसलिए तो रुकता नहीं वो। हमारा कहना यह है कि और भी जो धाराएं हैं इस पर डिस्कस होना चाहिए, एक नेशनल लेवल पे डिस्कस हो, फिर उसके बाद सरकार को जो उचित लगे, सारी राय आने के बाद जी, उनके तब कानून लागू किया जाए, फिर उसे अप्लाई किया। जी, जी। तो हमारा मानना यह है जब तक इसे रोका जाए इन कानूनों को, और जब तक आईपीसी सीआरपीसी गवर्न है और डिस्कस होने के बाद नेशनल लेवल पे, फिर उसके बाद इसमें संशोधन जो होना है वो करके इसे अप्लाई किया। ओके, शुक्रिया भाई साहब बहुत बहुत। जी रोहतास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर को करो, मैं बहुत थक गया। सरकार द्वारा जो प्रस्तावित धाराएं लाई गई हैं वह जनहित में नहीं है। मामूली नौकरी करने वाले 5 से 10 हज़ार की नौकरी करने वाला ड्राइवर जी बेचारा कहाँ से 7 या 10 लाख रुपए लाएगा? इसके साथ साथ ही बीमा कंपनी अपने दायित्व से उन्मोचित होंगी, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। बीमा कंपनी जी, जो हम लोग ज़्यादा अमाउंट बेचारे जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको मिलता है, अब वो इससे कम हो गएंगे, क्योंकि भाई जब उसे ऑलरेडी पहले ही इतना जुर्माना मिल रहा है तो हम अपने पास से क्यों बहन करें। इसके साथ साथ जो आईपीसी सीआरपीसी में बिल्कुल वो करा गया है, लेकिन जो भी है सार्वजनिक चर्चा के बाद इसे अमल में लाया जाए। धन्यवाद। अच्छा, हम लोगों की डिस्कस काफ़ी चली और इस डिस्कस से हम इसी नतीजे पर निकलते हैं कि सरकार को
जल्दबाजी में इन तीनों कानूनों को ये लागू कदम नहीं करने से उठाना पहले एक पैनल बनाया जाए, उसमें कोई देश के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन या पूर्ववर्ती न्यायाधीश हो, उनकी अध्यक्षता में कोई ऐसी कमेटी या समिति बनाई जाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या फिर अन्य क्षेत्रों के जो शिक्षा कानूनविद हैं, उन कानूनविदों को शामिल किया जाए और तभी उनसे उसके ऑब्जर्वेशन पर, उनके गुण दोष के आधार पर तब इन कानूनों को जो है प्रभावी किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें कानून की अन्य धाराओं में भी आ सकती हैं और आएंगी। जब ये हिट एंड रन से इसकी शुरुआत हुई है, इसके विरोध की, और तो अन्य धाराओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम यही मानते हैं कि इस पे सरकार को जल्दबाजी में इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए और कानून को लागू करने से पहले एक कमेटी गठित करनी चाहिए, उस कमेटी से इसकी राय लेनी चाहिए और राय लेने के बाद ही इन कानूनों को प्रभावी तरीके से सार्वजनिक चर्चा भी होनी चाहिए। आम लोगों की भी राय इस पर मानी जानी चाहिए। हमारे देश में कानून विधि नहीं, शिक्षा विधि भी है, इसके अलावा बुद्धिजीवी भी है, बहुत से क्षेत्र के लोग हैं, सब क्षेत्रों के लोगों से उस पर राय लेनी चाहिए कि कैसा ये कानून होना चाहिए, कैसी धाराएं होनी चाहिए, धाराओं में क्या क्या संशोधन होना चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए, व्यवहारिक प्रावधान। तो उन प्रावधानों को डिस्कस करने के बाद ही, सार्वजनिक चर्चा करने के बाद ही लागू हो तो ज्यादा बेहतर है और वो हम सभी लोगों के लिए और जनता के लिए देश की ज्यादा बेहतर है। हम इस बात का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लाए हुए तीनों प्रस्तावित कानून अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको बिना सार्वजनिक चर्चा के, बिना गुणदोष के आधार पर उनकी जो ड्राफ्टिंग है, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं पर एक बार पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए और करके तभी उनको प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। हम ये चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा हम समझते हैं सार्थक होगी और चर्चाओं से ही कानूनों पर विचार होते हैं, विचार होने के बाद वो प्रभावी होते हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। जी सर, वो भी वापस करने को बोलना है। ये जो तीनों कानून प्रस्तावित हैं और सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किए हैं, इसको लागू करने के संबंध में हम लोग यहाँ डिस्कस करना है। उसके बारे में आप भी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ साथी हैं, आपको कानून से हमसे ज़्यादा समझ है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तीनों कानून जो हैं पढ़े नहीं गए हैं। अभी जब पढ़ लेंगे कोई प्रतिक्रिया उन पर देनी उचित होगी। लेकिन हिट एंड रन वाले में जितना पढ़ा है वो मेरी नॉलेज में जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें सुनाया अभी जो है उस पर हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो हियर से है वक्तव्य है, उसमें कहा कि जो मौके पर अगर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में घायल हो गया, तो वो अपने देश में एजुकेशन इस टाइप की है कि अगर मौके पर रुक जाएगा कोई गाड़ी वाला तो उसे मार डालेंगे, पब्लिक ही मार डालेगी उसको। और इतना हैवी जुर्माना इम्पोज किया गया है। गरीब ड्राइवर जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो सब गरीब लोग होते हैं, वो मेरे ख्याल में इतनी पेनल्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और 10 साल की सज़ा, जैसे अगर अकेला कमाने वाला है अपने परिवार में, अकेला ड्राइवर है और वही 10 साल के लिए जेल चला गया तो उसके परिवार को तो बहुत परेशानी हो जाएगी। 7 लाख रुपए वो कहाँ से देगा? जी। तो थोड़ा सा देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कि ये बहुत ही है व्यवहारिक कानून। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। जी सरकार, क्वेश्चन पूछ लो। बहुत सारे इस नए वाले कानून में जो है तीनों प्रक्रियाओं संहिताओं में सामने बहुत ज्यादा जो है तो समझने की जरूरत है। अभी लागू करने की जल्दबाजी करना सरकार के लिए उचित नहीं है। ये जैसे हिट एंड रन वाला मसला है, ये आम आदमी से संबंधित है और बहुत सारे मुकदमे हैं जिसमें पुलिस की राजशाही हो जाएगी, सब कुछ चाहेगी, जो पुलिस चाहेगी वो होगा। ऐसा होना सही नहीं है समाज के लिए। स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ आदमी भी होना चाहिए, जो नागरिक हो उसको अपने उसके अधिकारों का सारा ज्ञान होना चाहिए और उसके अधिकारों की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। और इसमें जो पीसीआर का तरीका लिया गया है सीआरपीसी में, वो बिल्कुल गलत है। अगर 90 दिन तक कोई आदमी को जेल में, नॉन बेलेबल केस में जेल में क्यों रखा जाएगा बिना वजह? सबसे बड़ी खतरनाक बात है जितना भी विधिक हमारा सिस्टम है, है करना है, वो सारा प्रभावी हो जाएगा। उसकी वजह
सब लोगों ने बोले जब 90 दिन पुराने रहेंगे तो पुराने भैया। कानून पढ़ रखे हैं, पुराने कानून पुनर्विचार की जरूरत है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन सारे कानून है अधिवक्ताओं का तो मैं समझता हूँ इसमें रोल ही खत्म। अरे मनु लिख के भेज देना भाई जो भी लिख बोले 90 दिन रहना फिर तो वकील से करा दूंगा। देखिए किसी की बेल ना होना इनका भाई साहब को फोटो खिंचवा दें मौलिक फोटो भेज अधिकारों दें उसके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध फोटो वही बढ़िया भाई ना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मैं तो भेज रहा हूँ, कौन सा सही लगा। क्योंकि इस पहले कहीं ना मुझे पता ना हम भी तो फोटो अधिकार गया संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है इंसान के, वो सारों का उल्लंघन हो रहा है इन कानूनों से। और बस नदीम भाई बस हो गया काम इसमें पूरे ही कानून का पुनर्विचार होना जरूरी है। जी जी एकदम से लागू नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी बहुत ज्यादा अभी जरूरत है इसको पुनर्विचार की आवश्यकता है। जी अभी और मेहनत की जरूरत है इसमें। तीनों ही कानूनों में बदलाव की जरूरत है और तीनों कानूनों को भी पुनर्विचार के लिए दोबारा से होना चाहिए। कम से कम 1-2 न्यायाधीश की कमेटी बना के जी, सुप्रीम कोर्ट के उनसे इस मामले में जो है तो सभी विद्वान अधिवक्ताओं से राय लेनी चाहिए। इतनी तानाशाही नहीं होनी चाहिए। लागू करने से पहले पब्लिश करना चाहिए था, पब्लिश करने के बाद पूरी पब्लिक से पूरे देश से उनकी राय लेनी चाहिए तब आगे। कोई ऐसा नहीं है, कानून बहुत महत्वपूर्ण कानून है। जी बिना राय के, बिना पब्लिक की राय के एकदम से थोप देना कोई कानून गलत है वो। ये बहुत चर्चा होनी आवश्यक है। ठीक है मनु लिख के भेज दो सार्वजनिक चर्चा होनी आवश्यक है, प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक पहलू पर। सबसे ज्यादा खतरनाक बातें 2 हैं इसमें। एक तो हिट एंड रन वाले मामले में हर नागरिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर आदमी बाइक से कहीं ना कहीं साइकिल से जाता आता रहता। यदि कोई दुर्घटना हो गई तो इसका मतलब ये कि वो सब कुछ छोड़ के जेल में रहेगा, बहुत लंबे समय तक जेल में रहेगा। तो दुर्घटना कोई कह के थोड़ी आती है कि भाई ये जो है तो वकील है, ये कोई जज है, ये कोई व्यक्ति है तो उसके लिए नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।